देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों से महासंकट पैदा हो गया है। होटल, मकान और सड़कों में बड़ी बड़ी दरारों से लोगों में दर्द के साथ दहशत भी फैल गई है। पहाड़ों के दरकने से अब तक 686 से ज्यादा मकानों में दरार आ चुकी है। जर्जर मकानों से लोगों को निकालने का काम जारी है। असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम भी शुरू हो गया है। सरकार ने अब तक 81 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए अपना घर छोड़ने से बड़ा कोई दर्द नहीं है। पहले कम थी, लेकिन 10 दिन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा दरारें आई और उससे वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है। पूरी चारों तरफ से पूरी मकानें टूट गई, अंदर से भी सारी दीवारें आ गई, दरारें पड़ गई, पूरा लेंटर फट गया उसका। जो है कि 1.5 साल से जो है इन मकानों पे दरार आई है। उस टाइम तक जो है न सरकार ने न किसी ने ये उद्यम ने उठाया है। हमारी मकान टूट रखे, क्या करना, मकान मिलेगा। सरकार हमको ये निवेदन है, मकान मिले। हमारे छोटा छोटा बच्चे है, पढ़ने लिखने है, 4000 से हमको क्या होता है। जोशीमठ को बचाने की जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल बैठक करके जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जोशीमठ में किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। जोशीमठ के आसपास सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जिलों में सर्वे का आदेश भी दिया है। असल कारण है, अभी उसको ढूंढा जा रहा है, उस पर सर्च किया जा रहा है। असल कारण जब सामने आएगा तो उसके तदनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता हमारी ये है कि जो अभी तात्कालिक रूप से कि लोगों को बचाया जाए और हर प्रकार से हानि को बचाया जाए। पहाड़ों के दरकने से जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में रक्षा प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इन इलाकों का दौरा किया। उनका कहना है कि सुरक्षा बल किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। जब जैसी आवश्यकता होगी, हमारे दस्ते तैयार हैं। आर्मी ने 10 या 11 दस्ते तैयार कर लिए हैं। मेडिकल के अलग होगी, इंजीनियरिंग की अलग होगी और शिफ्टिंग करने वाली अलग होगी। अगर किसी को कहीं पर रात में ही उठाना है, परेशानी हो गई है, उसकी अलग होगी। गाड़ियां अलग हैं, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। जोशीमठ में दरारों का सिलसिला पिछले कुछ महीनों का नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक 1971 में यहाँ कुछ घरों में दरारें आई थी। इसके बाद इसे लेकर चेतावनी मिली थी। इसके बाद 1976 में मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ के आसपास निर्माण कार्य पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। 2021 में स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्यों को बंद करने का विरोध किया था और पुनर्वास की मांग की थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जोशीमठ के पास एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट में टनल के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से मकानों में दरारें आईं। लेकिन एनटीपीसी ने ऐसी संभावना से इनकार किया है। एक्सपर्ट्स जोशीमठ के आसपास निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट है सरकार की, वैज्ञानिकों को, और हमारी जो स्वतंत्र वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? कि कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन अराउंड जोशीमठ शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो हमने कहा ये दोनों जगह है, कॉमन बात है, तो इसको पहले आप लागू कीजिए। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग और टिहरी में भी कुछ इलाकों में मकानों में दरारें आ गई हैं। सवाल ये है कि जोशीमठ के घरों में दरारों के लिए जिम्मेदार कौन है? इतने सालों से पर्यावरण एक्सपर्ट्स की चेतावनियों को क्यों दरकिनार किया गया? अगर उत्तराखंड के पहाड़ कमजोर हैं, तो वहां इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य क्यों कराए जा रहे हैं? विकास के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ तो होती है, लेकिन क्या हम विकास के नाम पर विनाश के लिए तैयार हैं? एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जो नेचर के साथ विकास के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति के नेचर को, प्रकृति को समझे बिना अगर आप विकास की अंधी दौड़ में कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं तो मुश्किलें आएंगी। जोशीमठ इसका एक उदाहरण है। और ये वार्निंग्स, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा होगा, काफ़ी पहले से मिल रही थी कि यंग माउंटेन्स हैं और अगर इस तरह के कामकाज वहाँ होंगे तो फिर ये मुश्किलें आएंगी। आज पूरा जोशीमठ अस्तित्व के संकट पे खड़ा है। पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा। बहुत सारे सवाल हमारे आपके बीच में। हम लोग जो दूर रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वहाँ की ज्योग्राफी का अंदाज़ा नहीं, उनको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा हुआ क्या जोशीमठ में।
तो उसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विकास की अंधी दौड़ जिम्मेदार है, ऑब्वियसली सरकारें ही जिम्मेदार होंगी, किसी एक स्पेसिफिक की नहीं। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में सब कुछ हो रहा है उससे बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो खास पैनल में आपसे उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ भूवैज्ञानिक के सिद्धार्थ जी हैं, साथ ही विमलेंद्र झा जी हैं, पर्यावरणविद हैं, विपिन कैंथोला जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनीष खंडूरी कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे और हृदय जोशी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, एकदम आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ है जोशीमठ में? हुआ क्या कि जोशीमठ पूरी तरह से और वास्तविक रूप में यह आधारित है एक भूस्खलन के डेब्रीज पर। डेब्रीज मतलब उसके मलबे पर आधारित है। अब भूस्खलन के मलबे पर अगर वह आधारित है तो वहां पर समस्या यह आती है कि उसमें से पानी रिस कर भीतर की ओर जा सकता है, और पानी रिस कर जितना भीतर की ओर जाएगा उसके आधार को वह उतना ही कमजोर करेगा। यह उसकी प्राकृतिक स्थिति है। साथ ही साथ यह भी है कि जोशीमठ के 3 तरफ में नदियां हैं, और वो जो नदियां हैं उनका पानी भी रिस रिस कर भीतर की ओर आता है, और आएगा ही आएगा। यह आता ही आता हो सकता है यह 200 वर्षों के बाद होता, 500 वर्षों के बाद में होता, या बहुत धीरे धीरे होता। यह इसकी प्राकृतिक स्थिति रही है। अब इस प्राकृतिक स्थिति में जो इजाफा हुआ है, जिस बात की वृद्धि हुई है, वह इस बात की वृद्धि हुई है कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे स्थान पर लोगों ने जो परिवर्तन आया है, जिसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं, वहां पर जो वेदर इवेंट्स है वो बहुत इंटेंसिफाई कर गया है। गर्मी भी पड़ रही है, और जो वर्षा हो रही है वो वर्षा बहुत ही तेज हो रही है। अब तेज वर्षा हो रही है तो ऊपर की मिट्टी वहां से हट जा रही है, और जब मिट्टी हट जा रही है और कुछ वहां पर जो रिसाव है वो उतनी अच्छी खासी मात्रा में हो नहीं पा रहा है, तो मिट्टी ऊपर के चट्टानों को, सभी चीजों को, मतलब कि पेड़ पौधों सबको लेकर साथ में गुजर जा रही है। अच्छा, और क्या किया उस स्थान पर? जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उन्हें इतनी समझ में नहीं आई। उन्होंने पेड़ लगाने के नाम पर ओक के पेड़ को हटाकर पाइन का पेड़ लगा दिया। तो पाइन का पेड़ इसलिए लगा दिया कि पाइन के जो पत्ते गिरते हैं उससे लगता है कि पूरे पत्तों का पर्ण ढेर बन गया है, जमघट लग गया है, तो लगता है कि पेड़ अच्छा है। लेकिन ओक में जो सुदृढ़ता होती है मिट्टी को बांधने की, वह पाइन में नहीं होती है। अब इसके बाद क्या हुआ? इतनी बात तो हो ही रही थी। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इस कंस्ट्रक्शन में जो ब्लास्टिंग से, जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था विष्णु गंगा का और जोशीमठ के आसपास में, 2 वर्ष पहले ही इसका एक लक्षण समझ में आए। लक्षण साफ दिख रहे थे क्योंकि बाढ़ आई थी उस स्थान पर, और उस बाढ़ में हाइडल पावर प्लांट भी पूरी तरह से बह गया था। तो वह एक लक्षण था। उस लक्षण को हम लोगों ने नहीं माना। ब्लास्टिंग से क्या होता है कि इस स्थान पर नीच की चट्टाने हैं। अब नीच की चट्टाने हैं तो उन चट्टानों में जो संधियां हैं वो संधियां बढ़ जाती हैं, वह इनलार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और उसके सहारे पानी नीचे की ओर जाना शुरू हो जाता है। अब वो पानी नीचे में कहां से कहां चला जाता है ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, जब पानी वहां से गया जहां पानी नहीं जाना चाहिए था, तो होता क्या है कि ऊपर की स्थिति, ऊपर की पूरी संरचना बहुत ही कमजोर हो जाती है। इतना ही नहीं, नीस है, नीस का वहां पर लोगों ने तोड़ तोड़ के उसका बहुत वियर एंड टियर कर दिया। जब वियर एंड टियर कर दिया तो उसका भड़कना भी तय हो जाता है उस स्थान पर। तो ढाल पर आपने पेड़ नहीं लगाए, पेड़ जो था उसको काट दिया आपने, और वहां पर जब पेड़ को काट दिया तो जो ग्लाशियल थे उस स्थान पर वो सारे के सारे नीचे की ओर बहकर चले आए। जब इतने से संतुष्ट नहीं हुआ तो लोगों ने क्या किया कि ऊपर के पूरे भाग पर, जहां पर की अच्छी खासी मात्रा में ड्रेनेज मतलब अपवाह हुआ करता था, अपवाह मतलब पानी बह जाता था, उसको तरह तरह से कहीं पर घर बनाकर, कहीं पर रोड बनाकर उसको रोक दिया। तो रोक दिया तो पानी रुक गया। अब ध्यान दीजिए, पानी रुका हुआ है, नीचे में वह मलबा है, मलबा मतलब कि भूस्खलन से प्राप्त मलबा है। उस मलबे को हम लोगों ने ब्लास्ट करा कर उसके सारे संधियों को हम लोगों ने बड़ा कर दिया है। तो पानी रिस कर नीचे गया, और जब नीचे गया तो ऊपर में जो जिन लोगों ने अपने घर बनाए थे, और घर किसने बनाए थे, तो घर जो पहले बना हुआ करता था इस स्थान पर वह लकड़ी का बना हुआ करता था। इससे जो कॉलोनियल मानसिकता है, जो औपनिवेशिक मानसिकता है, इसने क्या किया कि हमें प्रॉम्प्ट कर दिया कंक्रीट के ऐसे घर बनाने के लिए जिसमें कि पिलर डालते हैं। यह वहां के लिए उपयुक्त बिल्कुल ही नहीं है। और
और तो और यहाँ से जो लोग उस स्थान पे जाते हैं जोशीमठ पे घूमने के लिए, उन्हें लगता है कि दिल्ली की तरह की जीवन शैली, उसी तरह के कमरे वहां मिल जाए। अब ये पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं होता है सिवाय भारत के छोड़कर। भूटान में चले जाएंगे तो जो